Hi everyone, welcome back to my classes. So guys, we have been doing forebrain, हम न्यूरल कोऑर्डिनेशन कर रहे थे जहाँ पे हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर अप किए एंड द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग द फोर ब्रेन वी ऑलरेडी कवर्ड द सेम. ठीक है जी, आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आखिरी टॉपिक फॉर दिस चैप्टर दैट इज द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन एंड देयर बाय वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर ऑन एन होल. तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एक्चुअली दीज पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. तो मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल फोर ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है. ठीक है, इट इज लोकेटेड बिटवीन द हाइपोथैलेमस और थैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड द पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन. तो बेसिकली इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द फोर ब्रेन पार्ट एंड द हाइंड ब्रेन पार्ट. तो अगर मैं आपके लिए ब्रेन ड्रॉ करूं तो एक्चुअली इसका लोकेशन कहां होता है? इट्स लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे हमारे सल्काए गायराए थे फोर ब्रेन के. ठीक है, सेंटर में हमारा एक कॉर्पस कलोसम था जो ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर्स फॉर्म करा था. यहाँ पे मैंने आपको बॉटम में थैलेमस बताया था, करेक्ट. तो बिल्कुल यहाँ से जब हमारा दूसरा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है पॉन्स एंड देन वी आर कैरीड फॉरवर्ड, आगे मेडुला, साइड में हमारा सेरिबेलम होता है. तो यहाँ बीच में एक पोर्शन जो हमारा फॉर्म करता है दैट पोर्शन इज नथिंग बट मिड ब्रेन. सो मिड ब्रेन में थैलेमस एक तरफ होता है एंड दूसरी तरफ जो कनेक्शन होता है वो होता है पॉन्स से. ठीक है, सो दिस एरिया इज द मिड ब्रेन. ओके, that is what they are saying. Midbrain is located between the thalamus of the forebrain and the pons of the hindbrain. A canal called cerebral aqueduct passes through the midbrain. Now we should all be aware कि जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो सेंटर से हॉलो है. हॉलो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे नर्व फाइबर्स मिलके ब्रेन के इधर उधर जगह से कलेक्ट होके एक सेंटर से रन करके नीचे की तरफ कमेंस करते हैं. तो सिमिलरली एक ऐसी ही डक्ट नोन एज सेरिब्रल एक्वीडक्ट हमें मिड ब्रेन से पास करती हुई नजर आती है. ठीक है, through the midbrain. The dorsal portion of midbrain consists of mainly four round swellings. और जो डॉर्सल पोर्शन है मिड ब्रेन का, डॉर्सल मतलब पीछे वाला जो हमें दिख नहीं रहा है, तो आगे से जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, इसके पीछे वाले हिस्से में यू हैव फोर राउंड स्वेलिंग्स और फोर छोटे छोटे लोब्स हैं जिन्हें हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमा के नाम से जानते हैं. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से वी नो देम. ठीक है, लाइक अगर मैं आपको डायग्राम, ओके वी डू नॉट हैव द डायग्राम इन दिस स्लाइड, लेकिन कल जो मैंने आपको फोर ब्रेन का दिखाया था वीडियो, उसमें यू कैन रेफर टू द डायग्राम. ऑल्सो यू कैन ओपन योर एनसीईआरटीज अलोंग, वहां पे डायग्राम दिया हुआ है, तो उसमें आप लोकेट कर सकते हैं दैट द फोर राउंड स्वेलिंग्स प्लेस्ड ऑन द डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन जिन्हें हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमा के नाम से जानते हैं. क्वाड्री का मतलब ही होता है फोर. द क्वाड वर्ड स्टैंड्स फॉर फोर. The hind brain whereas is composed of pons, cerebellum and medulla. Three parts होते हैं. Medulla was earlier also called as medulla oblongata, but right now हम mostly इसको medulla ही कहते हैं. तो hind brain के हमारे three parts हैं. Pons consist of fiber tracts that interconnect different regions of brain. मैं बार बार ही आपको इस word के बारे में बता रही हूँ. Fiber tracts is nothing but group of axons forming nerve fibers. तो ये nerve fibers जब सभी इकट्ठे ट्रैक्ट में आते हैं they are called as fiber tracts. So pons में ये फाइबर ट्रैक्ट्स बहुत ज्यादा है, सभी पूरी ब्रेन के रीजन से कनेक्ट होके ये पॉन्स से गुजर रहे हैं. जैसे कि हमने डायग्राम में यहाँ बनाने की कोशिश की थी कि पॉन्स से फिर नीचे की तरफ डिसेंड होता है, तो मोस्टली ये सब यहाँ पे आके इंटरकनेक्ट होते हैं. ठीक है जी. सेरिबेलम ऑन द अदर हैंड हैज अ वेरी कॉन्व्यूलेटेड सरफेस. ठीक है, कॉन्व्यूलेटेड कैसा है? ऐसे कुछ इस तरीके से,
like this CC shape में convoluted surface in order to provide additional space for many more neurons। ये काफी बारी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो ज्यादा न्यूरॉन्स को एडजस्ट करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज द सेरिबेलम। ठीक है जी। medulla of the brain is connected to the spinal cord, whereas medulla last part of the brain है जो नीचे जाके spinal cord में terminate हो रहा है। It contains centers which control respiration, cardiovascular reflexes, gastric secretions, etc. ठीक है, तो मेडुला जो बेसिकली है वो कंट्रोल कर रहा है काफी सारे सेंटर्स, उसमें काफी सारे सेंटर्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे रेस्पिरेशन का सेंटर, हम जो रेस्पायर कर रहे हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, हमारे हार्ट के जितने रिफ्लेक्सेस है कंट्रोल्ड बाय मेडुला। गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, स्टमक में जो सिक्रीशंस हो रही हैं गैस्ट्रिक जूसेस की, ऑल थ्रू मेडुला। सो मेडुला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का जिसके अंदर काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल सेंटर्स हैं रिलेटेड टू आवर डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, आपको याद होने चाहिए सबके नाम, पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। 3 major regions which make up the brain stem। अब brain stem क्या है? brain stem is the last portion of the brain जो connect हो रहा है spinal cord से, वो सारा brain stem है। तो brain stem mostly midbrain, pons और medulla oblongata। ठीक है, pons, midbrain and medulla ये सब मिलके brain stem बना रहे हैं। brain stem forms the connection between the brain and spinal cord। क्योंकि क्या होता है ना यार, cerebellum हमारा साइड पे रह जाता है, ये सेरिबेलम है, तो ये मिड ब्रेन यहां से ये पूरा पोर्शन ये ब्रेन स्टेम फॉर्म करता है। तो मिड ब्रेन आती है, उसमें पॉन्स आता है और ये नीचे वाला मेडुला आता है। ठीक है, डन। दिस वॉज अबाउट द मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन स्ट्रक्चर, जो हमें काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम। Thank you.